नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। कभी कभी योगी जी की बहुत याद आती है, जिन्हें हम महाराज जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो इसलिए आती है क्योंकि वो अपने बेबाक वक्तव्य और बहुत बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से किस तरह से वायरल गर्ल को लेकर के देश में पूरा हंगामा मचा हुआ है। तमाम सारे साक्ष्य, गवाह, सबूत सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक अपराधी से दूर। हालांकि इस बारे में मैं खरगोन के एसएसपी श्री रविंद्र वर्मा जी से भी मिला था। बहुत यंग और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है वो, और मुझे विश्वास था कि मतलब इस केस में चूंकि बहुत देश से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर मध्य प्रदेश सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी और इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस की टीम गई थी और वहाँ से खाली वापस लौट आई। अब आप ये बताइए कि जब माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने, केरल के माननीय न्यायालय ने 4 बार मध्य प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा कि भाई आपके यहाँ किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है, हमें बताया जाए, लेकिन चारों बार मध्य प्रदेश की पुलिस फेल हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अपनी सरकार है, जबकि वहाँ मोहन जी की सरकार है, ये पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 बार कहने के बावजूद भी, मांगने के बावजूद भी किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया वहां पर। लिहाजा 20 मई तक फरमान की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। जमानत नहीं हुई, गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। और ये रोक बहुत जल्दी जाकर पुलिस यहाँ अगर जाती है मध्य प्रदेश की, और वहां जाकर अगर अपना जवाब देती है और बताती है किन संगीन धाराओं में ये वांछित है आदमी, तो तुरंत उसको बेल हो जाएगी, उसको मतलब तुरंत अरेस्ट के लिए उसको ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन पुलिस का रवैया इतना ढुलमुल रहा, पता नहीं वहाँ क्या करने गए थे, केरल में नौका विहार करके क्या करके चले आए लोग वहाँ से, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं कल माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैं उपस्थित हुआ और मैंने अपना तर्क रखा, जांच का हिस्सा बना, और मैंने अपने बयान भी वहाँ पर दर्ज कराया कि किस किस तरीके से महाकुंभ से लेकर के और यहाँ तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो पहुँचा है। मैं इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी को, प्रकाश जी को, क्योंकि इन लोगों ने इस सच्चाई को बाहर निकाला, जो सच्चाई लोग मान ही नहीं रहे थे। मेरे इतना चिल्लाने के बावजूद, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन जब जांच शुरू हुई और एक्चुअल में जांच जब जारी हुई और जांच की जो परतें खुलती चली आई, तब पता चला कि किस तरह से नकली डॉक्यूमेंटेशन करके सेफ जगह ले जाकर उसके साथ विवाह करने का ढोंग किया गया था। सेफ जगह मतलब केरल के वामपंथी लोग, वहाँ की सीपीआईएम की जो सरकार है, वो वहाँ के मिनिस्टर, वो सारे लोग उसमें शामिल थे जो आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। सब वामपंथी नेता कह रहे हैं कि मेरा मतलब नहीं था, हम तो खाली ऐसे वहाँ पहुँच गए थे, शादी तो पहले ही प्लान थी। तो आखिर वहाँ पर कौन था? फिर केरल में कौन था? ये भी तो सवाल उठता है कि आखिर केरल गया क्यों? ना कोई फिल्म बननी थी, ना वहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार था, ना उसकी भाषा, ना जानकारी, कुछ भी तो नहीं था, तो आखिर क्यों गया? ये सवाल उठता है। तो ये कह सकते हो आप कि ये सिर्फ बचाव करने के लिए या अपने आप का दामन छुड़ाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए बोल देना, क्योंकि लोग अब कानून के दायरे में फंसना शुरू हुए हैं। मैं जिस चीज़ को बोलता था कि बहुत गंभीरता का विषय है ये, देश के लिए भी, सनातन के लिए भी, सबके लिए, उस वक्त लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता था। लोग सोचते थे कि ये नॉर्मल शादियाँ जैसे होती हैं, लड़के लड़की भाग जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज कई सारी ऐसी बातें जिन पर आपसे मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो पहले ये है कि अब ये बचने वाला तो नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस को भी कल बुलाया गया था और परसों, और केरल की भी पुलिस, वहाँ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे और माननीय आयोग में वहाँ पर उपस्थित हुए। सबके जवाब तलब किए गए, सबसे रिपोर्ट मांगा गया, जिसमें दोनों ही राज्य की पुलिसों का बहुत ढुलमुल रवैया रहा। देश में इस तरह से चर्चाएं आम रहीं, लव जिहाद की इतनी बड़ी घटना को अंजाम आंखों के सामने दिया गया, उसके बावजूद भी पुलिस की उदासीनता बहुत दुखद है। अब आप ये सोचिए कि इस अपराधी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे ने इस्तेमाल किए। सबसे पहले, चूंकि आवाज़ उठाने वाला मैं ही था, इस गरीब परिवार को लेकर, आदिवासियों को लेकर भागने दौड़ने वाला मैं ही था, तो सबसे पहले मेरी आवाज़ को दबाने के लिए इसने वायरल गर्ल से मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाया, जो पूरे देश में मीडिया में चर्चा का विषय बने रहे, सिनेमा में चर्चा का विषय बने रहे। किसी का चरित्र का हनन करना बहुत आसान होता है, खासतौर पर तब जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसके खिलाफ कुछ बोला जाए तो बहुत जल्दी चीज़ें लाइमलाइट में आ जाती हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर भी बहुत धैर्य से काम लिया। मेरे परिवार ने, मेरे जानने वालों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया कि आप ऐसा कुछ मत दिमाग में मत लाओ, ये जो चीज़ें हैं इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक थर्ड पर्सन आदमी, तीसरा आदमी होता है जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो मेरे बारे में राय क्या बनाएगा। वो जब मैं कल दिल्ली में था और एक आश्रम में गया था,
वहां मुझे पता चला, आश्रम की जो वार्डन थी उन्होंने मुझे देखते पहचान लिया, बोले अरे आप तो वही हैं जो बहुत बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगे। तो मैंने उनको सारी बात जब बताई तब उनको ये बात लगा कि हाँ वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी जो छवि मेरे दिमाग में बनी थी वो बहुत अलग थी, मतलब बहुत नेगेटिव थी। तो आप सोचिए कि करोड़ों लोगों तक जिस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई तमाम सारे झूठे आरोप लगाकर, तो मैं करोड़ों लोगों को तो नहीं समझा सकता हूँ। कुछ लाख 2 लाख रुपए, लाख 2 लाख लोग हैं जो मेरे टच में, मैं उन्हीं को बता सकता हूँ। लेकिन ये साजिश उसके द्वारा कराई गई इस वायरल गर्ल से, और ये शातिर आदमी अब एक नया और कार्ड खेल दिया है कि वो प्रेग्नेंट है, किसी से मिल नहीं सकती है, 1 महीने में शादी, 1 महीने में प्रेग्नेंट, और उस हालत में हो गई आप बताइए कि चल फिर नहीं पा रही है, आईसीयू में जैसे एडमिट हो कोई। 1 महीने की प्रेगनेंसी में क्या आदमी आईसीयू में चला जाता है आप बताइए, कि किसी से मिल ना पाए, बात ही ना कर पाए, हिल डुल ना पाए आदमी। सोचिए आप, मतलब कितना शातिराना इसका अंदाज है। वो चाहता भी यही था, उसको मालूम था कि प्रेगनेंसी जैसी बात आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉ जो होते हैं ना, उनमें बहुत सा बदलाव हो जाता है, या बहुत सारा ढीलापन हो जाता है, या कहीं से निकलने का रास्ता बन जाता है। तो ये व्यक्ति जिसको आप पूरी तरह से पूरी दुनिया में इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, अभी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मुझ पर आरोप लगवाने के साथ वो प्रेग्नेंट है। तो दुनिया भर के जो तमाशे चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे थे कि 20 तारीख तक माननीय न्यायालय ने इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रही थी। इस बीच में ये जो कुछ कर सकता है वो सब करने का पूरा प्रयास कर रहा है और आगे भी करेगा। अब आपको बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप इस लड़ाई में क्यों पड़े हुए थे, आपको क्या पड़ी, आपका क्या इसमें लाभ, या आपको क्या तकलीफ है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरी तकलीफ जो सबसे बड़ी वो है मेरा फिल्म, मेरा सिनेमा, जिसको लेकर मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत सारा पैसा खर्च किया, और एक षड्यंत्र के तहत पिछले साल में जेल भी गया बिकॉज ऑफ इसी फिल्म के लिए। मैं आगे इसका उल्लेख करूंगा। अभी फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक देश का सिपाही हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो क्या मैं गलत को गलत ना कहूँ, घर में बैठ जाऊँ, खिड़की दरवाजे घर के बंद कर लूँ कि बाहर की हवा भी ना आने पाए, बाहर का दर्द, दुनिया का दर्द मेरे घर में ना घुस पाए, मैं घर में बैठकर OTT पर फिल्में देखता रहूँ। आप लोग ये चाहते हैं क्या? या ये चाहते हैं कि मैं अगर मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, तो मैं उसके लिए रिएक्ट करूं, मैं उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाऊं? मैंने वही किया। मेरा दर्द जो था वो यही था कि मेरा सिनेमा, मेरी फिल्म ब्रेक हो गई, और वो एक फैमिली, गरीब परिवार फैमिली जो अनपढ़ हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, उनको मेरे अलावा उस वक्त कोई सहारा देने के लिए आदमी नहीं था आगे, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। और इस लड़ाई को आज अंजाम तक पहुँचाने में जो मुझे खुशी हो रही है, भले ही मेरा कितना नुकसान क्यों ना हुआ, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि देश में न्याय है, देश में कानून व्यवस्था है, देश में सिस्टम है, और देश साजिशों से नहीं चलेगा। साजिश आज नहीं तो कल पर्दाफाश हो जाएंगी, जैसे कभी हो रही आप लोगों के सामने। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने उसको फिल्म में क्यों लिया था, वायरल थी इसलिए लिया था क्या? तो भाई वायरल थी लिया था तो उसमें क्या बुरा है, क्या बुरा है? पहले तो सवाल है। अगर मान लो वायरल नहीं थी तो भी मैंने ऐसे 10 फिल्में बनाई हैं जिसमें सारे नए कलाकार जिनको कोई नहीं पहचानने वाला, उनको भी मैंने बाहर से उठाया, वो भी अननोन थे, वो भी जरूरतमंद थे। तो उन 10 फिल्मों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि हाँ इन्होंने और लोगों को लेकर, एकदम न्यू कमर्स को लेकर के, जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा, उनको भी लेकर फिल्म बनाई। अगर किसी एक वायरल गर्ल को लेकर मैंने फिल्म बना दी तो इसमें क्या बुराई थी? मैं चाहता था कि ये कुछ आगे बन जाए तो शायद एक मिसाल बने, यही मेरा मकसद था। दूसरी बात आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने जब एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर था, सनी पाजी, धर्म पाजी, अमरीश पुरी साहब, सलमान खान, बड़े बड़े जो बड़े एक्टर हैं उनके साथ मैंने काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और एज ए डायरेक्टर ओमपुरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, मुकेश तिवारी, अनुपम श्याम ओझा, गोविंद नामदेव, निर्मल पांडे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मैंने फिल्में बतौर निर्देशक बनाई। तो ये सब क्या वायरल वाले श्रेणी में थे, क्या थे? या मैं इनके साथ अगर फिल्म किया हूँ तो क्या वो मोनालिसा के नाम के मोहताज थी हमारी फिल्म, या मोनालिसा से कम इनको लोग जानते हैं? ये लेजेंडरी एक्टर हैं सारे जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, और अभी भी उनके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ सबके साथ। तो ये कहना कि मतलब वायरल थी इसलिए ले लिया, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैंने ले भी लिया था तो वायरल था, और वायरल से बड़े बड़े जो एक्टर हैं मैंने उनके साथ जब काम किया हुआ है, तो ऐसी कोई मेरी मजबूरी नहीं थी। मुझे ये पता था कि अगर ये कुछ कर ले जाएगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों में जाएगा। सिर्फ इसी मकसद से मैंने इसको फिल्म में लाने की कोशिश की, और जो मेरा प्रयोग था वो पूरी तरह से निष्फल हो गया, मेरी फिल्म भी निष्फल हो गई। तो अब आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक आप लोगों ने देखा वो कहानी आपके सामने चल रही है कि मोनालिसा गई और वहाँ पर उसने शादी कर ली, सॉरी वायरल गर्ल ने वहाँ पर शादी कर ली। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इसके पीछे गहरी साजिश है। आप अगर कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए रखना चाह रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग जानें।
पिछले साल जब मैंने इस फिल्म की शुरुआत की थी, फिल्म का विषय है धर्मांतरण और लव जिहाद। फिल्म की शुरुआत होते ही तुरंत एक गंभीर आरोप में मुझे जेल भेज दिया गया। भिजवाने वाले कौन थे? जिस पीड़िता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया उसने खुद बताया, सबका नाम सबके सामने जिक्र किया, माननीय न्यायालय में जिक्र किया, हर जगह जाकर उसने बताया कि इस तरह षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया था। रीजन क्या था कि इस गंभीर आरोप में अगर मैं जेल गया तो मेरा सारा सिस्टम टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिल्म बंद हो जाएगी। यही हुआ भी। मेरे साथ जो पार्टनर थे सारे विड्रॉ कर गए, सारी चीजें हमारे हाथ से चली गई। जब मैं बाहर निकला जेल से, निर्दोष था, फिर भी मेरी बहुत ट्रोलिंग की गई। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते रहे ये तो बलात्कारी था, इसके ऊपर तो खुद ही बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। तो उसके बावजूद भी कभी आंखें खोल कर देख लो कि माननीय न्यायालय ने मेरे जजमेंट में क्या कहा है, ये भी तो पढ़ लो कभी एक बार। अरे आरोप तो किसी को भी लगाया जा सकता है, मैं किसी के ऊपर लगा दूंगा आरोप का क्या मतलब होता है? कुछ तो तथ्य होने चाहिए, कुछ सच्चाई होनी चाहिए। जब पीड़िता स्वयं आकर के अपने बारे में और साजिश के बारे में बता रही है तो उससे बड़ी तो बात कुछ हो नहीं सकती। माननीय न्यायालय जब निष्पक्ष अपना बयान दे रहा है, जब निष्पक्ष निर्णय दे रहा है तो उससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मुझे रोकने के लिए, जिस तरह से फिल्म को रोकने के लिए, क्योंकि जो विषय है वो देश में मैंने पहली बार उठाया, इस विषय को देश में मैंने पहली बार उठाया है। ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है, ये मिशनरीज द्वारा जो चलाया जा रहा है, उस पर पहली बार मैं फिल्म बना, आप समझ लीजिए, पहली बार ये पहले स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं वही चीजें नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर कहीं अच्छे से जांच होगी तो ईसाई मिशनरीज का हाथ जरूर निकल कर आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे जेल से निकलने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने प्रयास अपना कम नहीं किया और मैंने रात दिन एक करके इस फिल्म को पूरा करने की मैंने कोशिश की और फिल्म को लगभग मैंने कंप्लीट भी कर दिया। कंप्लीट करने के बाद जब फरवरी में 12 या 20, 19 तारीख को मैंने इसका ट्रेलर लॉन्च किया, उसमें वायरल गर्ल भी थी, प्रयागराज से ही मैंने ट्रेलर लॉन्च किया, तब लोगों को लगा कि शायद ये मामला रुकने वाला नहीं है और ये फिल्म मार्केट में आ जाएगी। अब मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि ये 2-4-10 दिन में इस तरह की लव जिहाद की घटना हो गई है तो ये ऐसा संभव नहीं है। जो लोग लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो इस तरह के अपराधी होते हैं, वो बहुत बारीकी से जानते हैं कि एक कम उम्र की लड़की जो खुद मैच्योर नहीं है, खुद की सोच नहीं है, खुद अच्छा सही निर्णय नहीं ले सकती है, तो ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बहुत करीब जाते हैं। जो उस वायरल गर्ल के साथ हुआ, उसके बहुत करीबी बनाने के बाद उसको ऐसा महसूस होने लगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक मेरा जो बंदा है वो यही है, और यही इसने किया, इस जिहादी ने यही काम किया। बहुत नज़दीकियाँ बनाई, बहुत करीब हुआ उसके, और उसको ये बताने में कामयाब हो गया कि तुम्हारी दुनिया ये नहीं है जहाँ पर तुम हो, ये कचरे, घास फूस, ये टेंट, ये नहीं है तुम्हारी दुनिया मैं बनाऊंगा, जो सपनों की दुनिया मैं बनाऊंगा वो दुनिया होगी। और उस दुनिया के सब्ज बाग दिखाने में वो कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि जो बच्ची थी वो अनमेच्योर थी, उसकी सोचने समझने की ताकत ही नहीं थी उतनी। उसे यही लगा कि दुनिया में सबसे अच्छा यही आदमी, और उससे अपने वो माँ बाप के भी खिलाफ हुई, मेरे भी खिलाफ हुई, और इस तरह से आउट ऑफ वे जाकर उसने सडनली सबको चौंका दिया। जिस तरह का उसने एक निर्णय लिया, निर्णय उसका था नहीं, उसके पीछे सारी प्लानिंग थी। अब आप ये समझिए, ये जो फिल्म है इसको ही रोकने के लिए 2-2 बार इस तरह का ब्रेक किया गया है कि अब नहीं तो अब सही। उस रास्ते से अगर मामला फेल हो गया, मुझ पर जो झूठा आरोप लगाया गया, तो वहाँ मामला बना नहीं, तो दूसरा ये खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया और बड़ी ही बारीकी से अंदर पैठ बनाई गई और पैठ बनाकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, ताकि द डायरी ऑफ मणिपुर का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया जा सके। बिकॉज ऑफ ये फिल्म सनातनी और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग थे हमारे साथ, जो हमारे सपोर्टर थे, जो इसको महाकुंभ का प्रतीक मानते थे वायरल गर्ल को, वो सारे लोग तो इस फिल्म से, प्रोजेक्ट से अलग हट गए, क्योंकि उनको नफरत हो गई ऐसी बातों से। इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा कलंक लग गया अगर सनातन धर्म पर, महाकुंभ पर, तो जाहिर सी बात है हर आदमी नफरत करने लगेगा। तो ये नफरत के बीच में ना तो मेरी फिल्म को कोई रिलीज करने के लिए तैयार होगा और ना कोई देखने के लिए तैयार होगा। यही लोग चाहते थे और इसी बात को लेकर के ये चीज़ें सब प्लान की गई हैं। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर इसकी जांच गहराई तक की जाएगी तो ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। केरल का कनेक्शन बाहर निकल कर आएगा कि केरल का क्या कनेक्शन रहा है उसका, और ये सब चीज़ें तभी होंगी जब मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तार करके लाएगी, रिमांड पर लेगी और उससे पूछताछ की जाएगी कि भाई बताओ इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये फंडिंग कहाँ से आई, ये शिक्षा किसने दी, ये ज्ञान किसने दिया तुम्हें, हर पल शातिर तरीके से जिस तरह से तुम अटैक कर रहे हो, जिस तरह से तुम नया नया रूमर फैला रहे हो,
आखिर इसकी शिक्षा कहाँ से मिली? तो नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता ऐसा। ये ट्रेंड पर्सन है और ये बहुत ही कानून के शिकंजे के करीब है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए भी है क्योंकि इस लड़ाई में आप सब लोगों ने, देशवासियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सनातन भाइयों ने, राष्ट्रवादी लोगों ने, और मेरे मुस्लिम भाई खासतौर पर वो जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने मेरा साथ दिया। 24 घंटे मेरे साथ भागते रहे क्योंकि उनको भी पता था कि ये लव जिहाद की घटना है। तो मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि बहुत जल्दी ही वो अपने अंजाम तक पहुँचने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।